क्या कर रही हो मानी? गिर जाएगा, आराम से। विराट, तो जीजू का दिया हुआ गिफ्ट है ना, हम इसे क्यों रखें? अरे जब दोनों भाइयों के बीच में इतनी लड़ाई हुई है, दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, नजरें भी नहीं मिला रहे, तो ये गिफ्ट रखना हमारी इंसल्ट होगी ना विराट। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, गिफ्ट लौटा देती हूँ। ना रहेगा गिटार और ना बजेगी धूम। अरे मानवी रहने दो। अरे क्यों रहने दो विराट, ये तुम्हारे भाई का दिया हुआ तोहफा है, तुम इसे अपने पास कैसे रख सकते हो? जब जब कल को तुम सुपरस्टार बन जाओगे, वो तो ऑब्वियसली बनोगे, और हमारे भाई जब सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने क्लेम करेंगे कि अरे विराट तो मेरा दिया हुआ गिटार बजा के इतना बड़ा सुपरस्टार बना है, अच्छा लगेगा तुम्हें क्या? नहीं विराट, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये गिटार वापस करने जा रही हूँ, हम ये गिटार नहीं रखते। मानवी, अभी ये गिफ्ट लौटाना सही नहीं है। एक गलती मैं पहले ही कर चुका हूं, इस गिटार को एक्सेप्ट करके। दूसरी गलती नहीं करना चाहता। विराट, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम ये गिटार नहीं रख सकते। बाय बाय गिटार। नहीं मान, वैसे भी अगर हम ये गिटार वापस करेंगे तो भाई को बुरा लगेगा। अरे अभी तो इतनी घमासान लड़ाई हुई तुम्हारी, और अभी से अपने भाई के लिए इतनी फिक्र। देखो विराट, लड़ाई हुई है तो खुल के करो, ओपन वॉर। ये गिटार वापस कर दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं मान, छोड़। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम विराट, मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी। तुम बाहर से भले ही जीजू से कितना भी गुस्सा, पर अंदर से अभी भी बहुत सारा प्यार छुपा है विराट। ऐसे कुछ नहीं मान, मैं तो बस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस गिटार की वजह से मेरे और भाई की दुनिया कम हो जाएंगी तो ठीक है, ये लो वापस कर दो। वो तो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से साफ झलक रहा है विराट। जीजू के लिए आज भी तुम्हारे दिल में उतनी ही तड़प है, उतना ही दर्द है जितना मेरे अंदर अपनी दी के लिए। इतनी रात हो गई, आउट हाउस की लाइट अभी भी चल रही है। लगता है मानवी और विराट अभी तक सोए नहीं, जरूर कमरे की सफाई कर रहे होंगे। काश मैं जाकर उनकी मदद कर पाती। मानवी, क्या कर रही हो? आ जाओ, सो जाओ। हाय विराट।
जीविका, रात काफी हो गई है, सो जा। अरे बहुरानी, आप? श्याम काका, हमारा जो आउट हाउस है ना, वहां पे आज से रोज आप 1 लीटर दूध दे देंगे। पैसे मैं आपको दे दूंगी। जी बहुरानी, हमारा तो काम यही है। चलते। जी काका। जीविका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा ये जेस्चर विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फिर भी तुम बुआ जी, आई एम सॉरी, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैं जानती हूँ सुबह उठते ही मानवी को चाय की आदत है और विराट को दूध वाली कॉफी पसंद है, और वहां आउट हाउस में उनको। इट्स ओके जीविका। मानवी, मेरी कॉफी। और ब्रेकफास्ट में आज मैं ग्रिल सैंडविच खाऊंगा। जाओ, कॉफी लेकर आओ। क्या हुआ? लेकर आओ। मैं देखती हूँ। अरे बाबूजी, बेबी जी, आप लोग यहाँ आउट हाउस में? वो मैं दूध लेकर आया था। लेकिन हमने कोई दूध का ऑर्डर नहीं किया। हाँ, वो आपकी भाभी है ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि रोज 1 लीटर दूध यहाँ आउट हाउस में देने को। देखिए, उनसे कहिएगा कि हमने दूध लेने से मना कर दिया। जी साहब, जी। दुकानें खुल गई होंगी, मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेकर आता हूँ। दादाजी आइए ना। नहीं बेटा, मैं जरा पड़ोस के शर्मा जी के घर से होके आता हूँ। पर दादाजी नाश्ता तो करके जाइए। बेटा, मुझे भूख नहीं है। बुआ जी, माँ, वो ब्रेकफास्ट रेडी है। नहीं जीविका, आज मेरा उपवास है। जीविका, हमारा मन नहीं, हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, प्लीज। जीविका भाभी, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दीजिए, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ।
चल श्लोक चल। अरे वीरेन जी, आइए ना, नाश्ता कीजिए। नहीं, मुझे काम है, मैं आ रहा हूँ। देविका भाभी, वो विराट भैया और मानवी भाभी ने नाश्ता किया कि नहीं? पता नहीं श्लोको। अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं नाश्ता कैसे कर सकता हूँ? मैं भी जा रहा हूँ, बाय। अरे अरे श्लोको, सॉरी मामी, अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं पार्टनर, मैं इसी में ब्रेकफास्ट रेडी कर दूंगी। हाँ? मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, ओके? Breakfast is ready. Hello, juice is ready. चलो। अरे यहाँ पर तो टेबल कुर्सी नहीं है, कहाँ बैठेंगे? ओफो विराट, ये टेबल और कुर्सी फिरंग स्टाइल है। अब हम लोग हिंदुस्तानी है तो हमारा स्टाइल भी हिंदुस्तानी होना चाहिए, नहीं? यस, राइट बॉस। चलो। अरे एक मिनट। आ जाओ विराट। हो गया ना अभी घर बैठे बैठे पिकनिक का मजा। अब ये मेरा सैंडविच, ये तुम्हारा सैंडविच। शॉन, मैं बाहर काम के लिए जा रहा हूँ, तुम आराम करना। ऑल द बेस्ट विराट। थैंक यू। तब तक किचन सेट कर लेती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? विराट वापस भी आ गया, लगता है कुछ भूल गया। अंदर आओ ना। नन्नू, ने खाना वाना खाया कि नहीं? देख, मैं तेरे और विराट के लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। दी, सो स्वीट। और ब्रेकफास्ट तो मैंने ऑलरेडी कर लिया। देखिए ना, मैंने अपने हाथों से सैंडविचेस बनाए, विराट को भी खिलाया और खुद भी खाया। कितनी होशियार हो गई तो। अब आप जैसी दी के साथ इतने सालों रही हूँ तो होशियार तो होंगी ना। दी, मेरे हाथ का बना हुआ सैंडविच एक बार टेस्ट करो। मन्नू, तू इस गैस पे खाना बनाएगी? मुझे दिक्कत नहीं होगी? अरे दी, अगर लाइफ में दिक्कत ना हो तो जीने का कोई मजा ही नहीं है। आप बस मुझे आशीर्वाद दो कि
ये फेज हंसते हंसते कट जाए और मैं विराट का हर कदम पे साथ दे सकूं। मुझे पता नहीं था मेरी बहन इतनी मैच्योर हो गई। दी प्लीज अभी आंसू पहुंचो और ये बताओ मेरे सैंडविच के लिए आप मुझे कितने मार्क्स दोगी? 10 on 10। अच्छा, मैंने जो खाना बनाया वो तो टेस्ट कर। मनु, दूध वाले काका आए क्या? हाँ आया था पर क्या? दी वो ना क्या है, विराट ने ना ग्रीन टी पीनी स्टार्ट कर दी और सही बोलता है वो, दूध वाली कॉफी पीने से ना फैट बहुत चढ़ता है, तो इसलिए मैंने भी बंद कर दी कॉफी पीनी। तो अब हम दोनों ही ग्रीन टी पीते हैं, तो दूध का तो कोई यूज रह ही नहीं गया, इसलिए हमने काका को मना कर दिया। इतनी अच्छी खुशबू है और टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। बहुत टेस्टी बना दी। मनु, हमेशा एक बात याद रखना, तू सिर्फ घर से दूर है, घर वालों से नहीं। अगर कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो बिना हिचकिचाके मुझे पूछ लेना। भाभी, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहती हैं तो प्लीज हमारी कोई मदद मत कीजिएगा। बस इतना एहसान कीजिए। देखिए भाभी, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अगर आप चाहती कि हम अपने पैरों पे खड़े हों तो प्लीज हमसे जितना दूर रहेंगे ना हमारे लिए उतना अच्छा है। जीविका, कुछ लोग अपनी श्रेष्ठता और अपना आचरण भूल चुके हैं। उन्हें दूसरों को अपमान करने के सिवा और कुछ नहीं आता। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा होगा। ऐसे लोगों से एहसान कभी मत लेना जो पहले तो एहसान करते हैं, उसके बाद एहसान जताते हैं। उनका जिंदगी में एक ही मकसद होता है, यही, और हम उनका ये मकसद कभी पूरा नहीं होने देंगे। चलो जीविका, यहां बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। चलो मानवी, ऐसे लोगों के साथ रहना सही नहीं, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। चलो जीविका। चलो मानवी।